विशेष करके आज ऑल वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुद्धारण का मना जाता है। इसी के चलते कुछ वचन आप लोगों के बीच में मैं रखने के लिए सुबह का समय आप लोग के सन्निधि में प्रभु का वचन को लेके आने के लिए प्रभु मेरा जीवन में सहायता किया। कई सालों में बिहार में रह करके प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हमारा परमेश्वर इस दुनिया में आकर के हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। तीसरा दिन परमेश्वर जी उठा है तो हमारे जीवन में क्या लाभ हो गया है, इसका बारे में प्रभु का वचन के आधार पर आप लोगों को सन्निधि में रखने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उस वचन के आधार पर लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़कर हम लोग सुनेंगे और प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन को लेके आगे चलेंगे। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रहे तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो जो उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। प्रभु का वचन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं से बीच में से जी उठा है। हालेलुया। पिछले फ्राइडे से लेकर पिछले हफ्ता हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कष्टानुभव और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुद्धारण सारे लोग चिंतन करते थे। यहां पर हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को लाश को कब्रिस्तान में रखा गया था। तीसरा दिन कुछ सप्ताह का पहले दिन बोर में सुगंधित वस्तुओं को लेकर के तैयार करके मरिया और उनका साथी लोग यीशु मसीह के लाश में सुगंध वर्ग पूछने लगाने के लिए चला गया। वहां पर गया तो जो बड़ा हुआ पत्थर हटा करके देखा, उन लोग कूद करके दौड़ करके अंदर चला गया। वहां पर यीशु का लाश नहीं है। पीछे मुड़ करके हम लोग देख रहा था, दो वस्त्र बांध करके दो पुरुष झगलते हुए वस्त्र बांध करके खड़े थे। वो मरिया और उस पुरुष के बीच में जो बातचीत हो रहा है उस वहां पर पड़ा है। वो मरे हुए के बीच में क्यों ढूंढ रही हो? वो यहां पर नहीं है। यीशु मसीह पगला पद यीशु मसीह जीवित होकर के चला गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 5वां पद में पढ़ रहा था। यीशु मसीह जीवित होकर के नित्य जीवन होकर के यीशु मसीह कब्रिस्तान से जी उठा है, ताकि यीशु ने अपना जीवन में कहा, मैं जीवन का रोटी हूं। मैं कौन है? जीवन का रोटी हूं। इसलिए यीशु मसीह को कब्रिस्तान में रख नहीं सका। वो जीवन का रोटी है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, इस मंदिर को तोड़ दो। इस मंदिर को तोड़ेंगे तो मैं तीसरा दिन इस मंदिर को तीसरा दिन बनाऊंगा। ये यीशु अपने शरीर के बारे में कहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन यहां से जी उठा है। अभी हम लोग देखेंगे यीशु मसीह जीवित होकर के कहां चला गया। यीशु मसीह जीवित होकर के कहां चला गया? यीशु मसीह जीवित होकर के पिता परमेश्वर का दाहिने और बैठ गया है। यीशु मसीह जीवित होकर के यीशु मसीह पिता का दाहिनी और
अभी भी बढ़ रहा हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। यहां पर लिखा है यीशु मसीह जीवित होकर के इस दुनिया से यीशु मसीह का परमेश्वर का देहने और बैठने के बाद यीशु मसीह का वचन को पालन करके यीशु मसीह का क्रूस मरण को पालन करके हम लोग यीशु मसीह के पीछे चले, हमारे जीवन में क्या लाभ होगा। 2-3 वचन आप लोग के बीच में जल्दी से रह करके मैं अपना वाणी को समाप्त कर देता हूं। लिखा है यीशु मसीह क्यों जीवित हो गया है। परमेश्वर का सत्य वचन से कुछ पदे रखने के लिए चाहता हूं। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 7वां पद। जल्दी पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार तभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरे जान तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जान तुम्हारे लिए अच्छा है। वचन पढ़ेंगे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया तो अच्छा हो गया है, वो जीवित हो गया तो अच्छा हो गया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। देखिए पहला पद रोमियो का पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 26। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय उसका 26। रोमियो का पत्री 8 उसका 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जीवित होकर के चला गया। तुम्हारा आत्मा तुम्हारा अगर यीशु मसीह जीवित चला गया तो पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिया। एक और वचन पढ़िएगा, वो वचन पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आत्मा किसी रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे हर कर जो बहाना से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर के पिता परमेश्वर का देने और बैठ गया। वहां पर से हमारे लिए पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा गया। वो पवित्र आत्मा आ करके हमारा दुर्बलता में जिसी तरह हम लोग दुनिया में रहना, जिसी तरह हम लोग प्रार्थना करना, जिसी तरह अपने जीवन को व्यतीत करना, एक विश्वासी कैसे रहना, एक व्यक्ति कैसे रहना, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आमीन परमेश्वर का देना और बैठ करके आमीन हालेलुया अपना पवित्र आत्मा को भेजा गया है। वो पवित्र आत्मा करके इन बातों हम लोग को सिखाता है। दूसरा बात रोमियो का पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 34 क्या लिख रहा है? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर के परमेश्वर का पिता परमेश्वर का दाहिने ओर बैठ करके प्रभु का वचन में कहता हूँ वो हमारे लिए परमेश्वर के लिए निवेदन करता है इस दुनिया के लिए। देखिए अभी कोरोना का समय आ गया है। अगर किसी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा अभी कहां जाकर के लोग मरने से बच जाऊंगा उसके लिए उन लोग दौड़ते रह रहा हूं। मैं आप लोग को कहता हूं
परमेश्वर का विश्वासी लोग कहते हैं हमारे लिए परमेश्वर के सन्निधि में आप लोग प्रार्थना कीजिए। प्रभु का वचन से लिखा गया प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर के आज का दिन तुम्हारे लिए और मेरे लिए, सारे विश्वास लोगों के लिए, सारे दुनिया के लिए, सारे पीड़ितों के लिए परमेश्वर का दैनी और वाइट करके हमारे लिए परमेश्वर निवेदन कर, प्रभु यीशु मसीह निवेदन करता रहता है। मैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा, मैं खून बहाते हुए उन लोगों को लिया है, इसलिए उन लोगों से मरने से, बीमारी से बचने के लिए ओ परमेश्वर के सन्निधि में प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे लिए और आपके लिए निवेदन करता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज उसका तीसरा पद में हम लोग पढ़ेंगे और प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय 56 पद पढ़िए। आप लोगों को परमेश्वर आशीष करे। प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय 56, जल्दी पढ़ो। देखो मैं स्वर्ग खुला हुआ है। हाँ, देखो मैं स्वर्ग खुला हुआ है और मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए हैं। स्तेफानोस के बारे में वो प्रभु का सेवा के लिए निकल गए। वो मेशे में खाना बनाने की सेवा करता था, लेकिन पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया। में स्तेफानोस देख रहा है पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा तीनों खड़े होकर के अपने जीवन को, यानी स्तेफानोस का जीवन को लेने के लिए वो खड़ा हो गया है। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर के पिता का दाहिने ओर बैठेंगे। मेरा चिंतन वही है। तो इस दुनिया का सारे कष्ट से, इस दुनिया का सारे बीमारी से, इस दुनिया का सारे क्लेश से प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा को भेज करके हम लोग को शक्ति प्रदान करेगा। इस दुनिया में जो भी कष्ट आएगा, नग्नता, जाए, उस समय परमेश्वर आपके लिए, आपके लिए एक बड़ा पवित्र शक्ति को भेज करके हम लोग को सहायता कर देगा। मैं आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पहला पद और तीसरा पद पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक नया घर बनाने के लिए चला गया। पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और